मैं इमरान खान साहब के बहुत सारे फैसलों के ऊपर तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैडम ने गुजारिश की तो मैं गुजारिश करूँ कि हम मैडम से इसी शो में 3-4 दफ़ा पूछ सकते हैं कि नवाज शरीफ मरीम नवाज साहिबा की एक गलती बता दें जो उन्होंने आपके ख्याल में सियासी तौर पे की हो। तो अभी तक तो वो नहीं आई, अगर आज बता देंगी मैडम तो हम भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने बहुत सारी गलतियां भी की, बहुत सारे ऐसे फैसले भी किए जो हमें उस लम्हे में लगा कि शायद गलती है, लेकिन बाद में पता चला कि वो पॉलिटिकली अच्छे फैसले थे। इसको हम नवीद उनकी गवर्नेंस के फैसलों से भी दे सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला था। सब लोग, मैडम की पार्टी इंक्लूडेड, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो एक पूरी तकरीर कर दी कि मुल्कगीर लॉकडाउन होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा कोविड के दरमियान में। उन्होंने एक फैसला किया जो अनपॉपुलर था, बाद में पता चला उसी की वजह से पाकिस्तान का 6.2% ग्रोथ रेट था उस साल। तो इमरान खान साहब के बहुत सारे फैसलों पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जब हाइंडसाइट में उनमें से कुछ को देखें तो पता चलता है कि वो तनकीद शायद दुरुस्त नहीं थी। ये उनका सियासी, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो सियासी एक एवोल्यूशन हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखी, जहाँ पे मुफाहमत वाले चेहरों को इम्पोर्टेंट पोजीशंस की बजाय जो रेजिस्टेंस वाले चेहरे हैं, जो मज़ाहमत वाले चेहरे हैं, उनको पार्टी के अंदर भी पोजीशंस दी जा रही हैं, उनको इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जा रही हैं। अली अमीन साहब मेरे ख्याल है कि रेजिस्टेंस का चेहरा नहीं है, गरजते बरसते तो थे ना। वो सिर्फ वो रेजिस्टेंस का चेहरा नहीं है, वो तकरीरों की हद तक तो गरज बरस रहे थे, लेकिन उनके ऊपर इतने सारे सवाल उठे कि ये कोई डबल गेम तो नहीं खेल रहे, ये कैसे मिल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके इंटरेक्शंस पे सवाल उठाया गया, जिस वजह से जुनैद अकबर साहब जो कि रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स केपी के अंदर करते रहे, उनको सदारत दी गई। इसी तरह मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक पार्टी का भी और एक लोगों का भी थोड़ा सा प्रेशर है। वो प्रेशर ये है कि इस वक्त के अंदर माशाल्लाह जितनी नरमी की एक माँ की और बाप की हुकूमत पाकिस्तान में चल रही है, उसके अंदर जितनी नरमी लोगों के ऊपर बढ़ती गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इतनी नरमी सहने के बाद, इतनी देर तक ये नरमी सहने के बाद जो माँ की हुकूमत ने की और दीगर लोगों ने की, अब कोई तो ऐसी बात होना कि वो लोग जिन्होंने वो नरमी सही सारी और इसके बावजूद इमरान खान साहब के साथ उनकी पार्टी में खड़े रहे, उनको कोई क्रेडिट मिलना चाहिए। और वो लोग जो उस नरमी की आगोश सह नहीं सके और 26वीं तरमीम के अंदर भी वोट करने को तैयार थे, दीगर भी कुछ चीज़ों के ऊपर वोट करने को तैयार थे या साथ हुकूमत के चलने को तैयार थे, इमरान खान साहब उन लोगों को पीनलाइज करके उन लोगों को रिवॉर्ड करना चाहते हैं जिन्होंने ये नरमी माँ की हुकूमत की और दीगर जगहों की सही। मेरे ख्याल में ये ज़ैन कुरैशी साहब कैसे बच गए और मेरे ख्याल में कि उनको एक्सपेल नहीं किया, मुझे मेरी इसमें गुजारिश है, मैं नहीं जानता कि पीटीआई ने ये फैसले कैसे कर रही है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि ज़ैन कुरैशी साहब को एट पार्ट ट्रीट करना चाहिए उन तमाम लोगों के साथ जो पार्टी का ख्याल है 26वीं तरमीम के वक्त दूसरी तरफ चले गए। ज़ैन कुरैशी साहब अगर उसका हिस्सा है तो बिल्कुल एट पार्ट ट्रीट करना चाहिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की जो कुर्बानियां शायद इमरान खान ने उनको कंसीडर करते हुए शायद लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्बानियों की वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब की बहुत इज्जत है। लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, मैडम ऐसे लोगों को जानती हैं जिनमें से हम और किसी की एग्जांपल क्या दें, मोहम्मद जुबैर साहब की, असद उमर साहब की एग्जांपल ले लें कि दो भाई हैं, दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी में उनकी इस वजह से गुडविल नहीं है कि उनका भाई किसी और पॉलिटिकल पार्टी में कुछ और कर रहा है। अगर एक ही घर में भी एक शख्स खड़ा रहा और दूसरा नहीं खड़ा रहा तो उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो बाकी सबके साथ।